हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक कहानी, छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें एक बहुत बड़ी सीख है। तो सुनते हैं कहानी। एक घर होता है जिसमें कि माता पिता बच्चे सब होते हैं। और उसमें क्या है कि जो पिता हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब डोमिनेटिंग टाइप के हैं, और उनको मतलब कि पता नहीं उनकी माँ ने उनको संस्कार नहीं दिए जो भी है। तो वो उनको जो है ऐसा लगता है कि सारे जो काम होते हैं घर के घरेलू काम वो सब औरतों के हिस्से में ही होते हैं। वो अपनी पत्नी को भी मीन्स कि इतनी पढ़ी लिखी होती है लेकिन वो उनको कुछ भी काम बाहर जॉब करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि बच्चों को कौन पालेगा, ये है वो है। ठीक है। और फिर उनके दो बच्चे होते हैं, लड़की बड़ी होती है और लड़का होता है छोटा। तो वो लड़की को तो मतलब हमेशा ह्यूमिलिएट करना और क्या कहते हैं कि उससे कभी भी ढंग से बात ना करना, उसको वैसा प्यार मना देना जैसा कि वो लड़के को दे रहे हैं। हमेशा उसको ये फील करना कि तुम लड़की हो। और जब उनका स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे एक ही स्कूल में, तो क्या होता है कि स्कूल में एक जो वो होता है कराटे जूडो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। तो वो अपनी लड़की को करने नहीं देते हैं। लड़के को सिखाते हैं, लड़की को नहीं सिखाते हैं। पता नहीं क्या उनकी सोच होती है, जबकि ये सारी चीज़ें लड़कियों को ज़्यादा लड़कियों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं अगर उन पर कुछ भी कोई गलत मतलब इस तरह का अब्यूज़ या हरास करता है तो वो अगर उनको ऐसी जूडो या कराटे इस तरह की उनकी प्रैक्टिस होती है तो वो अपने को आराम से डिफेंड कर सकती है। लेकिन उनकी सोच जो होती है ना, उनकी जो सोच होती है पिताजी की, उस घर के जो पुरुष होते हैं मेल, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई होती है वैसी होती है। उनकी कोई बहन नहीं होती है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि औरत मतलब कि औरत का सम्मान कैसे करना चाहिए, क्या उनको किस तरह से उन्हें देखना चाहिए। उनकी मम्मी ने भी, उनकी माता जी ने भी उनको कुछ भी सिखाया नहीं होता है। उन्होंने बस ये सिखाया होता है कि जो भी काम है वो सारे जो है महिलाओं के लिए के हिस्से में ही आने चाहिए। घर का जो संभालना है वो सिर्फ औरत ही करती है, और पुरुष कोई काम अगर करता है तो वो शर्मिंदगी की बात होती है। इसी तरह से जब मतलब वो अपने घर में भी उनका यही होता है कि वो सारा काम बाहर का करते हैं, बाहर का कोई काम नहीं करते। मतलब वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना ऑफिस जाते हैं और आके बिल्कुल शान से बैठते हैं और वो सोचते हैं अपने लड़के को भी वैसे ही बना देते हैं। धीरे धीरे मतलब लड़की पानी दे, लड़का खाली बैठ जाए, न थाली उठाए न कुछ उठाए, बस पानी जो है वो लड़की ला के दे, माँ ला के दे। और अगर तुमको प्यास लगी है तो पानी भी तो तुम्ही को लेना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, ये सारे काम तो औरतों के होते हैं, महिलाओं के होते हैं, स्त्री के होते हैं, लड़कियों के होते हैं कि किसी को पानी देना, किसी की सेवा करना, ठीक है, घर के सारे काम। और लड़कियों, अगर लड़के ने छोटा है जबकि भाई, उसने अपनी बड़ी बहन को मार दे डांट दे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहन कुछ भी नहीं कह सकती। इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट कर देते थे कि उस जो बेटी थी, लड़की थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया था। आजकल जैसे अक्सर ही हो रहा है। तो लेकिन उनको अभी भी उनको उसको समझ में नहीं आया। और जैसे कि अगर वो किसी अपनी बेटी को कुछ भी कहें, डांट दें तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटी ने कुछ मतलब कुछ विरोध किया या किसी के बारे में शिकायत की, किसी बाहर वाले में कुछ मतलब उसने गलत किया है, तो वो उस पर ही चिल्लाने लग जाते थे। और हर बात में जैसे कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम ऐसे बोल रही हो। ऐसा लग रहा है कि इस तरह से करते थे कि जैसे कि पता नहीं उन्होंने करके जितना वो करते नहीं थे उतना तो वो गा गा के सुना देते थे दोनों ही। मतलब पहले तो ऐसा था कि जो मम्मी थी उस लड़की की, वो तो मतलब पहले पहले तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन अब इतने साल तक एक ऐसे आदमी के साथ रहकर जिसकी इतनी खराब सोच है औरतों के लिए,
उसको बस ये लगता है कि औरतों का काम बस यही है, अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो बस औरतों की वजह से है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है औरतों की वजह से है, या तो उसकी बेटी की वजह से है या उसकी पत्नी की वजह से है। ठीक है, वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ दिक्कत हो गई तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अगर कुछ हो गया है प्रॉब्लम तो तुम शांत रहकर उसको ठीक भी तो कर सकते हो ना, लेकिन नहीं, उनकी चिल्लाने की आदत थी, चिल्लाने की आदत है। और क्या है कि अगर लड़की ने कुछ अगर सही बात भी बोली तो बस उनका यही होता था कि हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है क्या, हम तुम्हारे माँ बाप हैं क्या, हम कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब सारी नसीहतें, सारी जितनी भी जो ह्यूमिलिएशन थी वो सारी बर्दाश्त कैसे करनी होती है, सिर्फ एक लड़की को उनकी नज़र में। और अगर वो कुछ भी कर देते थे तो इतना ज़्यादा सुनाते थे, जितना मतलब उन्होंने किया नहीं उतना तो वो सुना देते थे। जैसे कि मतलब इससे अच्छा तो वो ना ही करते। तो फिर उनकी बेटी कभी कभी सोचती थी कि इससे अच्छा तो ये ना ही करते, क्यों कर रहे हैं आखिर इतना। और जैसे हम बाहर वालों के साथ इतना अच्छा व्यवहार और अपनी बेटी के साथ इतना गलत, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो बेटियां हैं वो पराया होती हैं, और क्या कहते हैं कि वो उन्हें तो उस बेटे के साथ रहना नहीं है, बेटी तो एक दिन चली जाएगी। और हर बात में मतलब कि तुम चली जाओ, और कुछ भी अगर बात हो गई मतलब अपना गुस्सा अपनी लड़की पर, सिर्फ अपनी बेटी पर निकालना, और बिना बात के, मतलब उसे लड़की को पता ही नहीं कि आखिर क्यों किस बात पे गुस्सा कर रहे हैं। मतलब गुस्सा हर बात पे, कुछ ना हो तो गुस्सा, सही हो जाए तो गुस्सा, गलत हो जाए तो गुस्सा। मतलब कभी भी उसको अप्रिशिएट करना ही नहीं। अगर वो कह दे कि मुझे तो अप्रिशिएट किया ही नहीं, तो बस उनका यही जवाब होता था दोनों पति पत्नी का कि तो क्या हो गया, तुम्हें गलती बता रहे हैं, इससे तुमको सुधारने में जो है सुधारना चाहते हैं ना, इससे तुम्हारी गलती बता रहे हैं। अप्रिशिएट कौन करता है अपने बच्चों को? माँ बाप तो हमेशा गलती ही बताते हैं। हमारे माँ बाप ने तो ऐसा नहीं किया। तो मतलब उनका ये था कि उनके माँ बाप ने उनके साथ ऐसा गलत किया है तो वो भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही करेंगे। और ऐसी माँ थी ना, मतलब कि उस लड़की के अंदर का गुस्सा उसके अंदर का क्रोध उसको नहीं दिखाई देता, बस अपना ही दिखाई दे रहा, सिर्फ अपनी, कि मुझे तो इस लड़की के साथ रहना नहीं, किसी तरह से निकल जाए, कैसे मर जाए, बस यही सोचते रहते थे। तो इतना ज़्यादा उसको मतलब हम हमेशा शर्मिंदा करना, बाहर वालों के सामने, किसी काम वाली के सामने, किसी के भी सामने उसको इतना ज़्यादा खरी खोटी सुनाना कि, और बस यही कह देना ना, हम तो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या तुमको इतना कह भी नहीं सकते, हम तो तुम्हारे लिए इतना कुछ, अरे भैया तो मत करो, लेकिन कम से कम एक किसी भी संतान को बस प्यार चाहिए होता है। और अगर तुम डांट भी रहे हो तो कम से कम उसे बता दो कि डांट क्यों रहे हो। और वो अगर कोई गलती करे, उससे अगर कुछ हो जाए तो मतलब उसे तो हर बात पे डांटना ही, नहीं हो तब भी डांटना, हो तब भी डांटना। लेकिन अगर वही काम उसका उनका बेटा करे तो उससे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो तो बेटा है ना, उसके साथ तो उन्हें रहना है। अगर वो उससे उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे तो वो कैसे उनका मतलब आगे चलकर उनका साथ देगा, कैसे उनका क्रियाक्रम करेगा, कैसे उनको स्वर्ग मिलेगा, मतलब ये सोच है। और लास्ट में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा अपनी बेटी को परेशान कर देते हैं कि वो एक बार घर से जो निकलती है तो फिर कभी उनका मुंह भी नहीं देखती है। और बेटा भी इतने अच्छे संस्कार दिए होते हैं उन्होंने अपने बेटे को कि बेटा भी उन्हें लास्ट में मतलब कुछ भी नहीं करता है उनके लिए, और अपना तो मतलब सारा सिद्ध कर लेता है, लेकिन अब उनके लिए कुछ भी नहीं करता है। और बेटी को तो उन्होंने इतना ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया होता है ना, इतना ज़्यादा उसको मतलब सुना सुना के बातें, इतना किया नहीं होता तो उन्होंने सुना सुना के उसको घर से, वो बस यही चाहते होते हैं कि वो लड़की घर से निकल जाए मेरी। और क्योंकि लड़की तो वैसे भी कुछ नहीं करती हैं, लड़कियों का कोई भी योगदान नहीं होता है माँ बाप के जो लास्ट राइट्स होते हैं ना, करने वाला तो लड़का ही है। और वंश भी लड़के से ही चलता है, लड़कियों से कुछ थोड़ी ना होता है। इस तरह से कर करके आखिर में न लड़का भी उनको इस तरह से रात में रोने के लिए छोड़ देता, लड़की को उन्होंने इस तरह से बेइज्जत किया होता है कि लड़के का कुछ पता ही नहीं होता है। आखिर में वो उनका जो दुर्गति होती है ना लास्ट में,
वो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत सही कर रहे हैं लड़की को अपमानित करके, लेकिन भगवान सब देख रहा होता है और उनको अपने किए की सजा मिलती। तो आप अभी भी सुधर जाइए। अगर आपने लड़की को मतलब हर बात के लिए दोष देते हैं, अगर रोटी ठंडी हो गई है, अगर रोटी ठंडी हो गई है, आपको ऐसा लगता है तो आप उसको कह भी सकते हैं ना एक बात को कि रोटी ठंडी क्यों दे दी गरम, लेकिन हर बात में चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता को भी समझना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि हर किसी के जब आप हमेशा अपनी लड़की को कुछ भी बोलते रहेंगे ऊट पटांग, तो उसके मन में भी गुस्सा भर जाएगा। बचपन से जो गुस्सा भरता आ रहा है आखिर वो फूटेगा ही ना। और अगर उसे उस लड़की ने भी तो सोच के दी होगी रोटी कि हाँ, मतलब ऐसा होता है कि अगर वो लड़की गरम रोटी बनाती है लेकिन ठंडा मौसम हो रहा है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है तो रोटी बनाते ही ठंडी हो जा रही है, और वहां पहुंचने तक तुम दूसरे कमरे में बैठे हुए हो, तो अगर वहां पहुंचने तक रोटी ठंडी भी हो गई, हल्की मतलब हल्का गर्म है, लेकिन उस बात पे भी उनको चिल्लाना है, मतलब हर बात पे चिल्लाना। रोटी ठंडी हो गई तो चिल्लाना, गर्म है तो चिल्लाना। मतलब उनका ये मोटिव होता है कि किसी तरह से भी लड़की को इतना परेशान करो, या तो वो आत्महत्या कर ले या तो घर से निकल जाए, दोबारा उनकी शक्ल ना देखे। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप माता पिता हैं तो प्लीज अब भी सुधर जाइए, क्योंकि आपकी क्या दुर्गति होगी भगवान ही जानता है। और किसी भी लड़की को परेशान करना, अगर आप ये सोचते हैं कि हमको परेशानी हो रही है तो आप परेशान किसे कर रहे हैं ये भी सोचिए। अगर आप चिल्लाएंगे नहीं, आप थोड़ा सा शांति रखेंगे, तो आप घट नहीं जाएंगे, वही बने रहेंगे जो आप हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब भी आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अब भी आपको लड़कियों का, औरतों का, महिलाओं का सम्मान करने की ज़रूरत है। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो एंड करूंगी। और अगर आपको मेरा ये बात, मेरे विचार अच्छे लगे हों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।